गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गायत्री स्कूल जांचौर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। 6th लेसन एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का फर्स्ट भाग जो है हमने पिछले वीडियो लेक्चर में कंप्लीट किया। अब इसके बाद में जो पाठ जो भाग आपने पढ़ा उसकी समझ के आधार पर कुछ प्रश्नों के आंसर जो है वो आपको लिखने हैं। कंप्रीहेंशन चेक, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी समझ, उसकी जांच के लिए ये प्रश्न है। पाठ जो आपने पढ़ा है उसमें आपको क्या समझ में आया, क्या आपने जाना, तो उस समझ के आधार पर इन 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो चलिए, प्रश्न क्या पूछा है और उसका उत्तर जो है वो पाठ में कहाँ क्या हो सकता है। बिल्कुल आसान है। जिसने वीडियो लेक्चर जो ट्रांसलेशन वाले मैंने करवाए, जिसने आराम से सुने हैं, एकाग्रचित होकर के जो है वो जिसने सुने हैं, तो उनको स्टोरी समझ में आ गई होगी और वे इन प्रश्नों के उत्तर जो है आसानी से पाठ में ढूंढ सकते हैं और बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्या है? फर्स्ट प्रश्न है, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ, व्हाई? व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ, व्हाई? 2 प्रश्न है। क्या कहा है कि निषाद जो लड़का 7 वर्षीय जिसको 7B कहा है पाठ में, तो उस निषाद ने मिस्टर नाथ जो कि एक कमरे में रहते थे माँ के क्लिनिक के पास में, तो उस मिस्टर नाथ को निषाद ने क्या दिया? अगर आपने स्टोरी को ध्यान से पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि निषाद ने उसको एक चीज़ दी थी, एक बार ही दी थी, एक चीज़ दी थी। क्या दी थी वो आपको ध्यान से, आपने अगर पढ़ा है तो आपको वो सेंटेंस समझ में आ गया होगा, आपने पकड़ लिया होगा सेंटेंस। तो क्या दिया था उसका नाम लिखना है, और फिर वो चीज़ जो दी थी उसको, वो उसने निषाद ने उसको क्यों दी थी, इसका कारण भी आपको बताना है। 2 प्रश्न है। तो सबसे पहले क्या चीज़ दी थी उसका उत्तर लिखेंगे। आपको मालूम होगा कि जब दूसरी बार, पहली बार तो वो कंसा लेने के लिए वहाँ पर गए थे, दूसरी बार फिर वो वापस वहाँ गया था मंडे को और दरवाज़ा खटखटाया था। जब दरवाज़ा उसने खोला तो एक चीज़ दी थी, और वो दी थी एक चॉकलेट जो है वो उसको दी थी। और क्यों दी थी? क्योंकि आपको मालूम है कि वो उसके बारे में, उस व्यक्ति के बारे में बहुत चिंतित था। हालांकि उसकी बहन माया जो है उसको अपराधी मानती थी और वो समझती थी कि ये भागा हुआ अपराधी है और इसके पास बहुत सारा धन है, छुपाया हुआ है, ये भूखों नहीं मर रहा है। लेकिन निषाद जो है उसको मान रहा था कि वो जो है वो गरीब है, उसको उसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे नहीं हैं, इसलिए उसके बारे में चिंतित था, इसलिए उसने उसको चॉकलेट दी। तो इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो निषाद ने उसको क्या दिया था? निषाद गेव मिस्टर नाथ ए बार ऑफ चॉकलेट। एक चॉकलेट जो है वो निषाद ने मिस्टर नाथ को दी। फिर है, he did so because he was much worried about his health. उसने ऐसा इसलिए किया, मतलब उसने उसको चॉकलेट इसलिए दी क्योंकि he was much worried about his health, क्योंकि वह निषाद जो है वो मिस्टर नाथ के स्वास्थ्य के बारे में बहुत चिंतित था। मिस्टर नाथ वॉज वेरी वीक एंड लुक्ड सिकली। मिस्टर नाथ वॉज वेरी वीक, मिस्टर नाथ बहुत कमजोर थे, और वे बीमार जैसे दिखते थे, एंड लुक्ड सिकली। So Nisad concluded from Mr. Nath's weak and thin appearance
वीकनेस दैट ही वाज स्टार्टिंग। तो निषाद ने मिस्टर नाथ की कमजोरी और उसके दुबले पतलेपन को उसके भूखा होने के रूप में निष्कर्ष निकाला। उनको मिस्टर नाथ को दुबला पतला और बीमार देख करके निषाद ने यह निष्कर्ष निकाला कि वह व्यक्ति जरूर जो है वो गरीब है और भूखा है। ठीक है, तो ये हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेंथ अबाउट मिस्टर नाथ संडे। एक जगह उल्लेख आया है संडे के बारे में, रविवार के दिन जो है वो कोई बात का उल्लेख किया गया है। तो रविवार के बारे में जो है वो मिस्टर नाथ के लिए क्या विचित्र था, मतलब रविवार का दिन क्या विचित्र, क्यों विचित्र था मिस्टर नाथ के बारे में। रविवार को क्या होता था वहां पर, तो इसके बारे में पूछा है। तो आपने ध्यान दिया होगा रविवार को उनके उससे मिलने के लिए उसने रमेश ने बताया था, जो नीचे रेस्टोरेंट में काम करता था, उसने निषाद को बताया था कि प्रत्येक रविवार को मैं 2 लंच लेकर के मिस्टर नाथ के रूम में जाता हूँ और वहाँ पर प्रत्येक बार सेम व्यक्ति जो है वो मिलता है। तो कैसा व्यक्ति मिलता है उसका भी उल्लेख उसमें पाठ में किया हुआ है, अगर आप ध्यान दोगे उसमें। तो जनरली मिस्टर नाथ इज लोनली मैन। आमतौर पे मिस्टर नाथ जो है वो अकेले रहते हैं। बट एवरी संडे ही इज सीन विद अ टॉल फेयर एंड स्टाउट मैन। लेकिन प्रत्येक संडे को वे हमेशा एक सुंदर, लंबे और मजबूत व्यक्ति के साथ दिखाई देते हैं। मिस्टर नाथ एंड दैट विजिट बोथ टेक लंच टुगेदर ऑन संडे। और प्रत्येक संडे को मिस्टर नाथ और वो आगंतुक साथ में भोजन करते हैं। दिस इज स्ट्रेंथ अबाउट हिज एवरी संडे। और यही बात जो है उनके बारे में विचित्र थी। फिर नेक्स्ट है why did निषाद एंड माया गेट अ हॉलीडे। माया और निषाद को स्कूल की छुट्टी क्यों मिली। एक दिन उनको स्कूल की जो है वो छुट्टी उनको मिल गई थी, जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो है वो छुट्टी हो गई थी उनकी स्कूल की। तो क्या कारण रहा था स्पष्ट बताया है पाठ में। एक जगह लिखा है कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद निषाद और माया की स्कूलें जो है वो खुलने वाले थे, लेकिन मूसलाधार बरसात के कारण, तेज गर्जना के कारण गलियां जो है कॉलोनी की पानी से भर गई थी और यातायात जो है वो अवरुद्ध हो गया था। इसलिए उनके स्कूल की अप्रत्याशित जो है वो छुट्टी घोषित कर दी गई, ऐसा लिखा है। तो क्या उत्तर होगा निषाद एंड माया स्कूल was to reopen after summer vacation। निषाद और माया की स्कूलें जो है गर्मियों की छुट्टियों के बाद पुनः खुलनी थी, लेकिन जिस दिन स्कूल प्रारंभ होनी थी, स्कूल खुलनी थी, वहां पर भारी बरसात हो गई और उससे सभी गलियां जो है वो भर गई। इसलिए वहां पर यातायात अवरुद्ध हो गया और बच्चों को जो है वो छुट्टी मिल गई। तो ये जो है आपके इन 3 प्रश्नों के कंप्रीहेंशन चेक वाले जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर है। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेने के जो है आप इनको अपने नोटबुक में लिखें और इन प्रश्नों को अनिवार्य रूप से आप लर्न भी करें, क्योंकि
इसी टाइप के प्रश्न और इसी प्रकार से प्रश्न जो है आपके परीक्षा में भी पूछे जाते हैं। परीक्षा में पैसेज जो डाला जाता है वो भी इन्हीं पाठों में से डाला जाता है। और पैसेज के नीचे कुछ प्रश्न दिए हुए होते हैं। अगर आप इनका प्रैक्टिस करोगे, इनको पाठ में ढूंढने का अगर आपका प्रयास रहेगा तो परीक्षा में जो है वो आप अगर आपके सामने पैसेज आते हैं, एक तो उनका उत्तर आप आसानी से उसमें ढूंढ पाओगे और दूसरा इनको अगर आप पाठ में ढूंढोगे तो आपकी जो याददाश्त जो है आप मतलब उस चीज़ को जो है उस उत्तर को जो है वो स्थायी रूप से याद कर पाओगे। मतलब बोर्ड पर से आंसर लिखने के बजाय आप उसमें से ढूंढ करके लिखोगे, ढूंढने का प्रयास करोगे, या बोर्ड पर से लिख करके भी जो है वो आप पाठ में उसको ढूंढोगे तो वो चीज़ जो है वो आपके क्लियर हो जाएगी। और जब वही प्रश्न परीक्षा में अगर आता है तो आपने स्वयं ने लिखा हुआ होगा, आपने बोर्ड पर से उसमें से लिखा हुआ होगा, आपने किताब में से ढूंढ करके लिखा हुआ होगा, तो आपकी याददाश्त में जो है वो आपकी स्मृति में वो जो है वो स्थायी होगा और उसका उत्तर भी जो है वो आप उस एग्ज़ाम में दे पाओगे। इसलिए केवल प्रश्नों के उत्तर लिख करके इतिश्री न करें, उनके उत्तरों को अनिवार्य रूप से याद भी करें जिससे कि आपको फायदा हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये जो पहला भाग जो था अपना एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का, छठे पार्ट का पहला भाग जो है हमने कंप्लीट किया है। अब मैं चाहूँगा इसका सेकंड पार्ट जो है उसका ट्रांसलेशन हम स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, और उसके पीछे भी कंपैरिजन चेक वाले क्वेश्चंस और दूसरी एक्सरसाइजेज होगी। तो मैं चाहता हूं कि आप उस ट्रांसलेशन को ध्यान से सुनें। इस प्रकार से न सुने कि सभी परिवार वाले बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और टीवी चल रहा है या कोई बच्चे वगैरह आवाज़ कर रहे हैं और आप साथ में बैठे हैं और उसको सुन रहे हैं, तो इसको समझ पाना संभव नहीं होता है। स्टडी के लिए आप अलग रूम रखें और उसमें व्यवस्थित बैठ करके, एकाग्रचित होकर के, एकांत में बैठ करके व्यवस्थित रूप से आप उसको सुने तो आसानी से जो है वो चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। और फिर वो विषय वस्तु पूरी समझ में आने के बाद जब कंप्रीहेंशन चेक वाले क्वेश्चंस हम करने जाएंगे तो आप उस स्टोरी के आधार पर उस पाठ में से उन चीज़ों को जो है वो ढूंढ करके निकाल पाने में समर्थ हो पाओगे। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल से आप उस ट्रांसलेशन को अच्छी तरह से जो है वो सुनने का प्रयास करेंगे। लेकिन आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हमें यही समाप्त करना होगा, टाइम हो गई है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के लिए जो है वो तैयार रहें जिसमें दूसरे भाग का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। स्पेलिंग तैयार रखें और समझने का प्रयास करें। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का सेकंड पार्ट, ठीक है। तो इसके साथ ही आज का वीडियो लेक्चर जो है वो हम यही समाप्त करेंगे। थैंक यू।